यहाँ पे हेल्थ की भी जानकारी बहुत सारी मिली होगी आप लोगों को। यस सर। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट की भी जानकारी मिली होगी। यस। बहुत सारे अचीवर्स भी आए होंगे जो बताए होंगे मैं यहाँ से कमाया 2500, कोई बोला होगा 5000, कोई 50,000, कोई 5 लाख। यस या नो? यस। इतना कुछ देखने, इतना कुछ समझने के बाद क्या रियल विश्वास होता है कि यहाँ से जिंदगी बदलती होगी? यस। विश्वास होता है? यस। कितने लोग होता है? ईमानदारी साथ खड़ा करें। होता है? यस। लेकिन सच्चाई बताऊं, नहीं होता है, नहीं होता है दोस्त। इस तरीके से इतना आसान काम करके भी जिंदगी बदला जा सकता है। लेकिन आप लोग से जानना चाहेंगे, यस, आज जो हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आज कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, बर्गर पिज्जा खाने से आज बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो रही है। हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि आज कोई भी इंसान सुबह सुबह उठ के कम से कम 1 लीटर डेली गर्म पानी पिए तो वो बहुत सारी बीमारी से बच सकता है। तो हमारी संस्था पानी बेचती है क्या? नो। पानी बेचती है हमारी संस्था? नो सर। यस या नो? नो। काम अच्छा कर रहे हैं? यस सर। काम अच्छा कर रहे हैं? यस। तो दोस्त, मुझे अपने आप पे भरोसा है, विश्वास है, इस अच्छे कामों में आप सभी अच्छे लोगों का साथ जरूर मुझे मिलेगा। क्योंकि दोस्त, आज मार्केट में लोग 2 तरीके से पैसा कमाते हैं, एक अच्छा काम करके और दूसरा गलत काम करके। यस क्या नो? यस। एक इंसान जब बीमार पड़ता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है? अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास, अपने गांव के डॉक्टर के पास। यस या नो? यस। जब उसकी समस्या और बढ़ती कहाँ जाता है? वो शहर में हो जाता है। यस या नो? यस। लेकिन जब उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ती तो वो कहाँ जाता है? बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाता है, जैसे में यस। फोर्ड, अपोलो, नाम सुने होंगे आप लोगों ने। यस। ये बड़े बड़े ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पे अगर आप वहां पर अपने परिवार को लेके जाते हैं तो कम से कम आपके पॉकेट में लाखों रुपया होना चाहिए। यस या नो? यस। आप लोगों ने कुछ दिन पहले पेपर में पढ़े होंगे और न्यूज में भी सुने होंगे, अपोलो, फोर्ड जैसे बड़े अस्पतालों में किडनी का रैकेट पकड़ाया है। यस या नो? यस। यानी किडनी का धंधा होता है। जब इस तरीके जब न्यूज सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि वहां पर वो इंसान जाता है जो अपना घर, दुकान, जमीन बेच बाच के अपने परिवार को बचाने के लिए वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं। लेकिन जब इस तरीके का जब हम न्यूज सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आत्मा में के अंदर एक ऐसा डर पैदा होता है कि इतना बड़े हॉस्पिटलों में भी हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है। जिंदा तो छोड़िए, वहां पे मुर्दों से पैसा लिया जाता है। यस या नो? यस। पेशेंट मर जाता है, बस डॉक्टर को लगना चाहिए ये बंदा भी पैसा दे सकता है, तो मरे हुए लोगों से पैसा लिया जाता है, ये बोल के कि आपका परिवार ठीक है, आईसीयू में है, अब और पैसे का इंतजाम करें, ऐसा बोला जाता है नहीं बोला जाता? यस। यस या नो? यस। दोस्त, वो पेशेंट ऑलरेडी मर चुका है, बाद में क्या बोला जाता है? सॉरी, मैं आपके पेशेंट को नहीं बचा सका। आप एक काम करें, जो ड्यूज अमाउंट है काउंटर पे जमा करा के आप डेड बॉडी को लेके जा सकते हैं। सुने आप लोग? यस। लोग पैसा कमाने के लिए इतना गिर चुके हैं। लेकिन दोस्त, मैं सभी डॉक्टरों को नहीं बोल सकता, क्योंकि कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर लाखों डॉक्टरों ने अपने जान पे खेल के करोड़ों लोगों की जिंदगी को बचाया भी है। मैं चाहूंगा उन सभी डॉक्टरों के लिए एक जोरदार ताली बजानी चाहिए। थैंक यू दोस्त। इंसान तो छोड़िए, लोग जानवर को भी नहीं पकड़ते। जो गाय, जो भैंस दूध देने लायक नहीं होती, वो दूध नहीं दे सकती, दूध देने में असमर्थ है वो, उसे भी इंजेक्शन भोग भोग के जबरदस्ती दूध गाला जाता है। गाला जाता है नहीं गाला जाता? यस। यस या नो? यस। उस दूध बेचने वाले को ये नहीं पता कि ये दूध हो सकता है कोई नवजात शिशु की
हो सकता है कोई 50 साल के बुजुर्ग पिए। यस या नो? इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि उसे दूध बेच के उसके पास पैसे आ रहे हैं। उस दूध से इंसान मरेगा, बचेगा, बीमारी होगी, क्या होगी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लोग पैसा कमाने के लिए इतना गिर चुके हैं, इतना गिर चुके हैं कि इंसान को इंसान दिख नहीं रहा दोस्तों, बस उसे क्या दिख रहा है? पैसा। दोस्तों, आप अपने गांव में, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में देखते होंगे, सुन भी रहे होंगे, 2 फीट जमीन के लिए, 4 फीट जमीन के लिए भाई भाई को मार देता है। यस या नो? हाँ या ना? अब उस इंसान को कौन समझाए कि 2 फीट जमीन के लिए, 4 फीट जमीन के लिए आप अपने भाई को मार रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये जमीन को कोई नहीं ले सकता। दोस्त, ये जमीन है ना, ये जो जमीन है ये सबको खा जाएगा और जमीन को कोई नहीं खा सकता। जमीन को कोई नहीं खा सकता, लेकिन इंसान पैसे कमाने के लिए, पैसा का इतना लालच हो चुका है इंसान को, पैसे कमाने का इतना अंधापन हो चुका है कि इंसान को नहीं समझ रहा है, इंसान को नहीं समझ रहा दोस्त। लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, आज इस संस्था के अंदर हम आज काम कर रहे हैं, मैं थैंक करना चाहूंगा AWPL संस्था को, जिन्होंने इतना शानदार, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया कि एक अच्छा काम करके, लोगों को अच्छी जानकारी देके, लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करके, अपने देश से हम सभी को मौका मिला है, हम सभी सौभाग्यशाली हैं, हम सभी किस्मत वाले हैं, हम सभी को ऊपर वाले ने चुना है अपने देश से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। और प्लीज मेरे दोस्त, आज हम लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि आज अपने देश में 2 सबसे बड़ी समस्या है। पहली समस्या क्या है जी? बीमारी। और दूसरी समस्या बेरोजगारी। यस या नो? दोस्त, आज कोई गरीब आदमी है, उसको हार्ट उनका ब्लॉक कर गया, उनके पास सर्जरी कराने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर ने बोला कि आपको 5 लाख रुपए खर्च होंगे। वो गरीब के पास 5 लाख रुपया नहीं है, क्या होगा उसका? बचेगा या मर जाएगा? मरेगा या बचेगा? भाई मर जाएगा, कोई चांस नहीं है बचने का। यस या नो? मर ही जाता है। लेकिन दोस्त, हमारे को AWPL फाइटर्स उनके घर पे जाते हैं और उनको बोलते हैं कि सर, हमारे संस्था में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है कार्डियोडॉक। अगर इस प्रोडक्ट को अगर आप 3 से 6 महीना लगातार अगर पी लेते हैं, लगातार इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैं बिलीव दिलाता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं, आपकी हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अब वो गरीब आदमी 10 से 15 हजार रुपए का प्रोडक्ट खाता है और उसके हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाती है। विश्वास करना दोस्त, कंपनी जो देना होगा कमीशन आपको देगी, लेकिन वो इंसान और उसका परिवार पूरी जिंदगी आपको दुआएं देता रहेगा। अब सोच के देखिए कौन सा काम कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं, ये सोच के देखिए। ये काम नहीं है, ये काम नहीं कर रहे हम लोग लोगों को जीवन दान दे रहे हैं, हम लोग लोगों को जीवन दान दे रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे दोस्त। एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक समाज के लिए काम कर रहे, एक देश के लिए काम कर रहे, और अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं दोस्त। आज हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या है हमारे महिलाओं के साथ, हमारी मां बहनों के साथ शादी के बाद बच्चे नहीं होना, सबसे बड़ी समस्या है। आज आप देखते होंगे, आज आपके समाज में, आपके मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पे औरतों को परेशान किया जाता है बच्चे ना होने की वजह से। कितनी सारी बातों को सुनने का मौका मिलता है, क्या क्या पता नहीं बोला जाता उसको, बांझ वगैरह क्या क्या बोलते हैं लोग। यस या नो? दोस्त, बिलीव करें, विश्वास करें। आज जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे संस्था में ऐसे ऐसे जड़ी बूटी का रस है, जिनको शादी का 10 साल हो गए, शादी का 5 साल हो गया, शादी का 15 साल हो गया, वो औरत मां नहीं बन पाई। हमारे इस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, हमारे इस प्रोडक्ट का पावर है कि अगर विश्वास के साथ बहुत सारी मां बहनें हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल की और अगले 9 से 10 महीने में वो मां बन गई। ऐसे रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट।
26 साल के बाद, शादी के 26 साल के बाद हमारे संस्था के प्रोडक्ट से उनको घर में खुशी आ रही है। और क्या चाहिए? कौन सा काम कर रहे हैं सोच के देखिए आप लोग। दोस्त, सबसे बड़ी बात कि हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की दुआएं तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग अपनी जिंदगी को भी बदल रहे हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बता दो दोस्तों। आप लोगों को पता नहीं मैं कौन हूं, सर बता रहे हो मेरे बारे में? यस या नो? लेकिन मैं थोड़ा अपने बारे में जुबानी बता देना चाहूंगा। मेरा नाम सोनू शेख हुआ, रहने वाला प्रॉपर बिहार शरीफ का ही हूँ, इसी शहर का। मैं कहीं बाहर से नहीं हूँ, आप ही के शहर बिहार शरीफ का हूँ दोस्त। और जैसे आप लोगों की संस्था की जानकारी मिली, वैसे मुझे आज से 40 महीना पहले मुझे इस संस्था की जानकारी लेने का मौका मिला था। आप लोग किसी न किसी अपने के माध्यम से इस हॉल के अंदर आए हैं, आप कहीं ना कहीं अपने के माध्यम से बिजनेस को आप स्टार्ट किए हैं। लेकिन मैं जिस इंसान के बिजनेस में आया था, ना मैं उनको जानता था ना मैं उनको पहचानता था। हमारी उनकी कोई जान पहचान नहीं थी दोस्त। फेसबुक के माध्यम से हमारी उनसे जान पहचान थी, फेसबुक के माध्यम से। और इससे पहले मैं पिछले 15 साल से मोबाइल फोन के बिजनेस में था। जिंदगी में कुछ भी नहीं था दोस्त। और 40 महीना पहले WPL को देखने का, समझने का मौका मिला था। और आज से 40 महीना पहले मैंने प्रोडक्ट लिया था अपने मम्मी के लिए। मेरी मां को समस्या थी हफ्नी का, सांस फूलने की समस्या थी। प्रोडक्ट लिया था दोस्त, एक अनजान इंसान ने भरोसा किया था, विश्वास किया था। उन्होंने मुझे एक ही बात बोला कि सोनू सर कहीं ना कहीं आप अपनी मम्मी का इलाज करा रहे होंगे, पैसे खर्च हो रहे होंगे। कोई भी डॉक्टर फ्री में नहीं इलाज करता, कोई भी डॉक्टर फ्री में दवा नहीं देता। बिलीव करे, विश्वास करे, एक बार हमारे संस्था का प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप करें, अपने मम्मी को करवाएं। बिलीव दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी। दोस्त, बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था, क्योंकि लाखों रुपए मैं पहले से खर्च कर चुका था। ये 10-15 हजार रुपए के प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सामने वाला इंसान बार बार मुझे विश्वास दिला रहा था। और मैंने 1% का विश्वास करके मैंने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाया दोस्त। और मैं रियल बता रहा हूं, 1 महीना प्रोडक्ट मैंने मम्मी को खिलाया था और 1 महीना मेरी मां को आराम मिलना शुरू हो गया। आराम मिलना शुरुआत हो गया, दोस्त, शुरू हो गया। और मेरी मां खुद बोलने लगी कि बेटा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा दवा है, इसी को लेके आना, अंग्रेजी दवा तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। बिलीव करना दोस्त, विश्वास करना। मैंने सर को कॉल किया कि सर रियल में आपकी संस्था का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और मैंने अपने मां को खिलाया, मेरी मां को आराम भी मिला। रियल में फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में रिक्वायरमेंट रहेगा तो मैं फिर आपको कॉल करूंगा। उन्होंने मुझसे एक बात बोला कि सोनू सर आप करते क्या हो? मैंने बताया अपने बारे में कि सर मेरा मोबाइल फोन का बिजनेस है। बोले सोनू सर उस काम को करते हुए एक अच्छा काम करके आप यहां से पैसे भी कमा सकते हो। तो बोले सर करना क्या पड़ेगा? बोले सर कोई बड़ा काम नहीं है, मिल के बताते हैं। और सर ने मुझे बैठ के इसके बारे में बताया। दोस्त, बिलीव करे, विश्वास करे। आप लोगों को यहाँ पर क्या अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं इस प्लान को देखा था, जब मैं इसके बिजनेस कॉन्सेप्ट को देखा था, तो मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आया था। जानना चाहेंगे आप लोग? यस। जानना चाहेंगे? यस। मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आया था कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी, सब लोग यहाँ कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई दुकान चला रहे होंगे, कहीं कोई किसी की दुकान पे जॉब कर रहे होंगे। यस या नो? लेकिन आप एक चीज समझना दोस्त, जो मुझे समझ में आई कि हम कहीं भी कोई भी काम करते हैं तो पैसा आता है। यस या नो? भाई हम कहीं भी कोई भी काम करेंगे, वो किसी दुकान में जॉब करे, या मैं सरकारी जॉब करूं, या प्राइवेट जॉब करूं, या अपना खुद का दुकान चलाऊं, काम करेंगे तो पैसा आएगा। काम बंद, पैसा बंद। 10 दिन बीमार पड़े तो पैसा बंद, 15 दिन कहीं बाहर चले गए तो पैसा बंद। लेकिन दोस्त इस बिजनेस में मुझे समझ में आया कि अगर आपके साथ 2 लोग इस बिजनेस में आते हैं और 2 लोगों को आप अपने जैसा बना देते हैं, और जिंदगी में जितना भी वो काम करेंगे पूरी लाइफ में, वो 10,000 का टीम बना दे या 10 लाख का टीम बना दे, वो 2 लोग के साथ किया हुआ बिजनेस आपको पूरी जिंदगी बिना काम के पैसा आता रहेगा। मुझे ये बात समझ में आई थी, बहुत अच्छा लगा मुझे बिजनेस का। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था
हो सकता है वो सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। काम तो बहुत अच्छा है, लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करना है और अपने बिजनेस को, अपने जॉब को करते हुए साइड से पार्ट टाइम में काम करके भी यहां से जिंदगी बदला जा सकता है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, मैं ठहरा सीधा साधा आदमी, मेरे साथ दो लोग कैसे आएंगे? और जब तक मेरे साथ दो लोग नहीं आएंगे तो हम डायमंड कैसे बनेंगे? यस या नो? आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा। काम भी बढ़िया है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, बिजनेस भी शानदार है, लेकिन मेरे साथ दो लोग नहीं आए तो यस या नो? बताएगा ना प्लान में? एक बंदा आपके लेफ्ट में आता है और एक बंदा आपके राइट में आता है, 100 HP का प्रोडक्ट लेता है, तो आपका बिजनेस स्टार्ट होता है और आप 3 इनकम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। मेरे मन में सवाल चल रहा था दोस्त कि मेरे साथ दो लोग नहीं आए तो हमारे जो सर थे उन्होंने हमसे बोला, सोनू सर सब कुछ ठीक है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? बोले सर हाँ चल तो रहा है, सब कुछ तो सही है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट का रिजल्ट भी मैं ले चुका हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल चल रहा है, सब कुछ तो सही है सर, लेकिन मेरे साथ दो लोग नहीं आए तो, मेरे दो नहीं बने तो फिर मैं डायमंड कैसे बनूंगा? उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे समझाया कि सोनू सर एक बात बताओ, एक मुर्दा, एक मरा हुआ इंसान कितने कंधे में शमशान घाट जाता है? 4। कितने सर? 4। अरे शमशान घाट गए हो कभी? यस। कितने लोग मुर्दा जाता है? 4। मैंने भी कहा 4, मेरा भी माइक तो ठीक ठाक था, मैंने भी कहा 4। उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि सोनू सर, जब एक मुर्दा, एक मरा हुआ इंसान अपने लिए 4 कंधों को तलाश सकता है, तो क्या आप जिंदा रहते हुए उसका 50% दो लोग को नहीं तलाश सकते? बिलीव करना दोस्त, ये बात मुझे चुभी, लगी मुझे यहाँ पे कि रियल में अगर सोनू शेख तेरे अगर सपने हैं, अगर रियल में तू जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, या घिसेट घिसेट के जिंदगी भर मोबाइल ही बेचता रह जाएगा, अगर लगता है कि रियल में अगर तेरे सपने हैं तो निकल मैदान में और खोज ले दो लोगों को जो खुद भी जिंदगी को बदले और के साथ साथ तेरी भी जिंदगी बदले। और बिलीव करना दोस्त, विश्वास करना, दो लोगों की तलाश में मैं निकला था इसी बिहार शरीफ में, इसी बिहार शरीफ में मैं दो लोगों की तलाश में निकला था दोस्त, आज से 40 महीना पहले, आज से 40 महीना पहले दो लोगों की तलाश में निकला था दोस्त। बिलीव करें, शुरुआत में दिक्कतें आई थी, कुछ लोग मजाक भी उड़ाए थे, कुछ लोग बोले थे अच्छा मोबाइल बेचने वाला डॉक्टर कब से बन गया, लोग ऐसी सी बातें बोलते थे दोस्त, शुरुआत में लगती थी, चुभती थी, लेकिन मेरे जो सर थे उन्होंने मुझे एक ही बात बोला कि सोनू सर विश्वास रखना, बिलीव रखना, इस बिहार शरीफ के धरती से आप अकेले शुरुआत कर रहे हो, एक वक्त आएगा, एक समय आएगा, आप तो डायमंड बनोगे, आप अपने पीछे डायमंड की लाइन लगाओगे। बिलीव करना दोस्त, विश्वास करना, अकेले शुरुआत किया इस बिहार शरीफ के धरती से, और मेरे साथ दो लोग भी आए, 10 की भी टीम बनी मेरी, 100 की भी टीम बनी, 1000 की भी टीम बनी और 5000 की भी टीम बनाया दोस्त। और आज बता दो, खुशी हो रही है कि आज मेरे साथ 11,545 लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ। यहां पर मुझे लगता था कि मेरे साथ दो लोग कैसे आएंगे, जहां पे मुझे खुद बिलीव नहीं होता था मेरे साथ दो लोग कैसे आएंगे। बिलीव करना दोस्त, विश्वास करना, जब आपके अंदर खुद पर विश्वास होगा ना कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, आपको खुद पर भरोसा होगा, जब आप आगे बढ़ेंगे, बोला भी जाता है इंसान अकेले पहल करता है, इंसान अकेले चलता है, लोग तो पीछे पीछे बाद में आते हैं। तो बिलीव करना दोस्त, विश्वास करना। और अचीवमेंट की बात करूं तो पहला इनकम मैं यहां से लिया था 2500 रुपए का। कितने का? 2500 का पहला इनकम आया था मेरे पास दोस्त। उसके बाद 5000 भी कमाया इस बिजनेस से, 50,000 भी कमाया, 5 लाख भी कमाया दोस्त, 15 लाख भी कमाया, 50 लाख भी कमाया। अगर मैं इनकम की बात करूं तो 40 महीने में अपने बिजनेस को करते हुए पार्ट टाइम में काम शुरुआत किया था दोस्त, और आज 40 महीने की इनकम की बात करूं तो 75 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुका हूं।
यहाँ पे आपको बताया गया होगा कंपनी में 18 लेवल है। अगर कोई इंसान यहाँ पे 18 लेवल कंप्लीट कर ले तो वो AWPL से लगभग 100 करोड़ का इनकम ईयर में कर लेता है। थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सा देखिए, लगभग 100 करोड़ का आप इनकम यहां से ले चुके होते हैं 18 लेवल अगर कंप्लीट होता है तो। दोस्त लेवल की बात करूं तो पहला लेवल है ब्रोंज। दोस्तों ब्रोंज भी बना, सिल्वर भी बना, इसी तरह से गोल्ड भी बना, प्लेटिनम भी बना, एमरल्ड भी बना, टोपाज भी बना, रूबी स्टार भी बना, सफायर भी बना, स्टार सफायर भी बना। और यही 26 अक्टूबर 2023 को बिहार स्टेट से फास्टेड, पूरे बिहार स्टेट से फास्टेड और बिहार स्टेट का पहला डायमंड लीडर बन गया AWPL। और बताना चाहूंगा दोस्त, अगले 3 से 4 महीने के अंदर मैं कंपनी के अंदर अगला लेवल होता है ब्लू डायमंड, यानी करोड़पति क्लब। अगले 3 से 4 महीने में कंपनी के अंदर ब्लू डायमंड बने जा रहा है। ब्लू डायमंड बिलीव करना दोस्तों, विश्वास करना, जिंदगी बदलती है, सपने पूरे होते हैं। बस सपने उसी के पूरे होते हैं जिसके रियल में सपने होते हैं। अगर आपके सपने नहीं है दोस्त इस बिजनेस में, आप बड़ी कामयाबी नहीं दे सकते। ये बिजनेस उसी के लिए है जिसके सपने बड़े हैं। क्योंकि दोस्त दाल रोटी वाला काम तो हम लोग पहले से ही कर रहे थे। यस या क्या पहले से भूख तो नहीं मर रहे होंगे? हाँ या ना? यानी 40 महीना पहले मैं भूखा रहता था, AWPL मिला तो मुझे खाना मिलेगा, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वहां पे जो हम काम कर रहे थे, मोबाइल वाला जो बिजनेस कर रहे थे, वहां पे हम लंच के लिए काम कर रहे थे। और AWPL को लिए, जो मैं AWPL में आया तो मैं इसको लंच के लिए नहीं, इसको हम अपने लाइफ के लिए काम करना शुरू किया। अपने लाइफ के लिए काम करना। दोस्तों जिंदगी में कुछ भी नहीं था, बताते हुए बोल सकता हूं खुशी भी हो रही है कि साइकिल से जिंदगी शुरुआत करा। साइकिल से मेरे पास एक साइकिल हुआ करता था A1 कंपनी का, उसी साइकिल से मैं शुरुआत में अपनी जिंदगी का शुरुआत किया था। इसी बिहार से मैं घूमता था साइकिल से। उसके बाद मेरे पास एक बाइक आई सेकंड हैंड फैशन प्लस, सेकंड हैंड बाइक आई फैशन प्लस। लेकिन दोस्त कभी कार का सपना नहीं था। एक सेकंड हैंड बाइक चढ़ने वाला लड़का के पास कभी कार का सपना हो सकता है क्या? नो सर बताएंगे आप लोग? नो सर। अभी है क्या आप लोग के सपने कार के? यस होता नहीं है दोस्त। अब हुआ AWPL को देखने के बाद। AWPL से पहले कार का सपना किसी का नहीं होता। यस या नो? लेकिन दोस्तों बता दो खुशी हो रही है, 1 अगस्त 2020 से मैं इस काम को करना शुरू किया था लॉकडाउन के बाद। मेरी मई से लेके, मई में मेरी ज्वाइनिंग हुई, 24 मई 2020 की मेरी आईडी टीम हुई है। 24 मई 2020 को मैं अपना आईडी को एक्टिवेट कराया हूं। और 1 अगस्त 2020 तक का जो मेरी इनकम है 2500 रुपए का, यानी पहला लेवल मैं कंप्लीट किया था लॉकडाउन में। समझिए मेरी बातों को। लेकिन 1 अगस्त 2020 से मैं इस काम को एज ए कैरियर करने लगा, एज ए कैरियर। और मात्र 15 महीने काम किया था दोस्तों AWPL में। मात्र 15 महीने काम किया था दोस्त, जहां पर मेरी सोच नहीं थी कि जिंदगी इतना जल्दी भी बदलती है। मुझे कभी बिलीव नहीं था, मुझे कभी विश्वास नहीं था। मात्र 15 महीना काम करके ये सोनू शेख अपने लिए, अपने खानदान का पहला लड़का बन गया जो अपने लिए 15 लाख की कार, किया की सोनेट टॉप मॉडल कार डाल गया दोस्त। मात्र 15 महीना काम करके दोस्तों। हो सकता है आपके लिए कार नॉर्मल सी बात होगी, हो सकता है आप लोग के लिए कार नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल बात नहीं है दोस्त, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं अपने खानदान का इकलौता ऐसा लड़का हूं जो आज खुद की कार 15 लाख की सोनेट से चलता हूं दोस्त। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बिलीव करना दोस्त, विश्वास करना। आप कौन हो, आप क्या हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, इस बात से इस बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पे एक अंगूठा लगाने वाला इंसान भी करोड़पति बनता है दोस्त। बिलीव रखना, विश्वास रखना। आप किस कास्ट से हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप कौन से कास्ट से हो, बड़े कास्ट से हो, छोटे कास्ट से हो, कोई फर्क इस बिजनेस में नहीं पड़ता दोस्त। ये सब मार्केट में होता है। ओबीसी, CST, CST, BST सब मार्केट में। डायरेक्ट सेलिंग में कोई OBC, ST, CST, BST नहीं है। सिर्फ एक ही है, मेहनत करो जिंदगी बदलेगी। बस एक ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई फॉर्म में कुछ नहीं आता है।
BST CST GST, बस एक ही है, मेहनत करेंगे। अगर आपके सपने हैं तो 100% AWPL आपके सपने को पूरा करने में पूरी जान लगा देगी दोस्त। बिलीव करना दोस्त, विश्वास करना। कोई ऐसा इंसान जरूर पैदा होता है इस धरती पे जो अपने खानदान का नाम बदलता है, अपने खानदान का इतिहास बदलता है दोस्त। हो सकता है आपके दादाजी लाइफ में कुछ नहीं किया, ऐसे ही चले गए, हो सकता है आपके पापा जी भी कुछ नहीं किया, ऐसे ही चले गए, लेकिन हो सकता है आप अपने खानदान का नस्ल चेंज करेंगे और आपके वजह से आपके पूरे खानदान का इतिहास लिखने वाला है। ये बात सदा याद रखना दोस्तों, क्योंकि मैं एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा। कितने लोग हैं जो धीरू भाई अंबानी को जानते हैं? ईमानदारी से बताइए। लगभग लोग जानते होंगे, लगभग लोग जानते होंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो धीरू भाई अंबानी के बाप को जानते हैं? धीरू भाई अंबानी के बाप को जानते हैं? क्या नाम उनका? मैंने सोच लिया आप कैसे जानेंगे, हमें नहीं पता था। धीरू भाई अंबानी को हर कोई जानता और धीरू भाई अंबानी के बाप को कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता भाई? क्योंकि धीरू भाई अंबानी के बाप ने कुछ करके नहीं किया धरती पे, वो आया, खाया, चला गया। धीरू भाई अंबानी मेहनत किया, नाम कमाया और उसके वजह से उसके पूरे खानदान को लोग जानते हैं। एक इंसान की वजह से, वो धीरू भाई अंबानी के वजह से आज उसके बच्चे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, पता नहीं अभी भी जो पैदा हुआ 4 दिन पहले उसको लोग जानते हैं। हाँ या ना? समझ रहे मेरी बात को? जो आज जो पैदा हुआ है उसको भी लोग जानते हैं कि ये धीरू अंबानी का पोता है, छठ पोता है, नर पोता है। हाँ या ना? लेकिन जानते लोग किससे जानते हैं उसको? धीरू भाई अंबानी के वजह से। वही धीरू भाई अंबानी जो कल तक पेट्रोल पंप पे तेल भरता था, कुछ नहीं था वो। लोग बोलते हैं जिंदगी नहीं बदलता दोस्त, आपकी हमारी जो सोच है ना छोटी है, इसी की वजह से हमारी जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी उसी इंसान की नहीं बदलती दोस्त जिसकी जो सोच होती है छोटी होती है, जिसकी सोच बड़ी होती है तो उसकी जिंदगी 100 नहीं 100% बदलती है। धीरू अंबानी जब पेट्रोल पंप पे तेल भरते थे, वो चाय पीने पता कहां जाते थे? 5 स्टार होटल में। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ये पगला है, हल्का है, 200-300 रुपए में काम करता, चाय पीने आता 5 स्टार में, पागल है, बाल बच्चा भूखे मरेगा। भाई 200-300 रुपया कमाओगे, 5 स्टार होटल में चाय पियोगे तो लोग पागल बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अच्छा बोलेंगे क्या आपको? हाँ या ना? अब कोई लेबर है, कोई लेबर है 200 कमा रहा है और जाके इलिट में खाना खाएगा, उसका बोलेगा पागल, पागले बोलेगा। हाँ या ना? धीरू अंबानी को लोग पागल बोलते थे कि तू पागल है, सनकी है तू 200 रुपए कमाता है और 5 स्टार का होटल में जाके चाय पीता है, क्या वहां की चाय बहुत मजेदार लगती है क्या? नो। पता धीरू अंबानी क्या बोलते थे? जानना चाहेंगे? धीरू भाई अंबानी बोलते थे कि दोस्त चाय तो मुझे इस ठेले पर वाला ही मजेदार लगता है, चाय मुझे इस ठेले पर वाला ही मजेदार लगता है, लेकिन 5 स्टार होटल में मैं चाय पीने नहीं जाता हूं दोस्त, मैं ये जानने जाता हूं कि बड़े बड़े लोगों की बातें क्या होती है। जिंदगी के अंदर वही लोग बड़े बनते हैं दोस्त जिसकी सोच बड़ी होती है। और बोला जाता है छोटा सोच और पैर का मोच आप कभी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने नहीं देगा दोस्त, कभी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, बहुत लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो, दौलत कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो दोस्त, एक प्लेटफॉर्म मिला हम लोगों को AWPL, यहाँ पे मेहनत करो, यहाँ पर आपको वो मिलेगा जो आपके खानदान में किसी ने सपनों में नहीं सोचा होगा, वो AWPL आपको देगा। बिलीव करना, विश्वास करना, बिलीव करना, विश्वास करना। तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग बोलेंगे पागल हो गया है। जो लोग कल पागल बोलते थे ना मुझे, वो लोग आज ढूंढते हुए आते हैं मुझे, बस वो मुझसे कहाँ रहता है, एक बार मुलाकात कर लेते तो मजा आता। ऐसे लोग बोलते हैं, वही लोग जो कल मेरा मजाक उड़ाया करते थे। अच्छा देखेंगे कार में घूमेगा और उसके घर के बगल से निकलते हैं चश्मा लगा के कार से, हालत खराब होता है उसका। दोस्त याद रखना, जिंदगी में लोग बोलते उसी को है जिसके अंदर कुछ होता है, लोग बोलते उसी को है जिसके अंदर कुछ होता है, जिसके अंदर कुछ है ही नहीं उसको लोग क्या बोलेगा?
हाँ या ना? कहावत है ना, पहले के लोग बोलते थे, कहावत है कि लोग ढेले उसी पेड़ पे मारते हैं जिस पेड़ पे फल होता है। लदा होता है, सूखे झाड़ पे कोई ढेला नहीं मारता। तो जिंदगी में याद रखना दोस्त, अगर लोग अभी आपको कुछ बोलेंगे, लोग को सुन लेना और यहाँ पे सफल होकर दिखा देना, वही लोग आपकी जिंदगी में पैर छोड़ेंगे। तो बिलीव करना दोस्त, विश्वास करना। आज AWPL की वजह से दोस्त, आज इंडिया का ऐसा कोई 5 स्टार होटल नहीं है जहां पे सोनू से ग्रुप के मजा नहीं लिया हो। और इंडिया तो छोड़िए, अभी विदेश भी स्टार्ट हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले थाईलैंड होके आया हूँ और अभी कल, ज्यादा तो नहीं जाऊँ, कल ही मैं बात कर रहा हूँ, कल हमारी फ्लाइट है मलेशिया की। कल मलेशिया की फ्लाइट है दोस्त और 3 नाइट 4 डे मलेशिया घूम के आ रहा हूँ और अकेले नहीं, अपने साथ 2 डायमंड लेके जा रहा हूँ। तो बिलीव करना दोस्त, विश्वास करना, जिंदगी बदलती है, सपने पूरे होते हैं, बस उस सपनों के लिए मेहनत करना पड़ता है, लगातार मेहनत करना पड़ता है, लगातार मेहनत करना पड़ता है और एक दिन आपकी मेहनत आपको सफलता की ओर लेके जाएगी दोस्त। तो थैंक यू वेरी मच।